हाय एवरीवन, वेलकम टू मैच निगामी। इस वीडियो में हम जे एडवांस 2022 का पेपर वन का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं। लेट जेड कॉन्जुगेट डिनोट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये हमें पता ही है। एंड लेट आयोटा इज गोस टू दिस, ये भी पता है। इन द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, अब इसको कैसे सोचना है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो देख के डरना नहीं है, हमें इसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं कि कितने होंगे। अगर देखो, ये अगर मेरे पे z मेरे को z कॉन्जुगेट पता है। अगर मेरी ये इक्वेशन सिर्फ z, मैं मान लो इसको मैं z से रिप्लेस कर दूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बच जाएगी? z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा z प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक है z में, और z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्वाड्रेटिक है z में। तो मैं कह सकता हूँ कि z के दो रूट्स आएंगे। दो रूट से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। z के दो रूट्स आएंगे, दो रूट से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चाहे दोनों कॉम्प्लेक्स हो या एक रियल एक कॉम्प्लेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसके दो रूट्स आएंगे, मेरे को ये पता है। ठीक है, पर मेरे को यहाँ पे z, मेरे को इस वजह से ये इक्वेशन को मेरे को z में कन्वर्ट करना है। मेरे को यहाँ से z कॉन्जुगेट हटाना है। z कॉन्जुगेट, अब मेरे को एक रिलेशन पता है। z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर अपॉन z होता है। ये मेरे को एक रिलेशन पता है। ये एक रिलेशन मेरे को पता है। ठीक है, तो हमें इसका यूज़ करना है। तो हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पे, अब मैंने दोनों ये दोनों जेड कॉन्जुगेट को एक साथ ले लिया और जेड स्क्वायर को एक साथ ले लिया। तो ये बच्चा, ये बना। अब मेरे को मॉड चाहिए, मेरे को मॉड ऑफ जेड चाहिए, मेरे को मॉड चाहिए। तो मॉड कैसे आएगा? दोनों साइड मॉड ले लिया, दोनों साइड मॉड ले लिया। तो मेरा ये बचा, और ये बना। ठीक है, तो मेरा ये आया। ठीक है, अब तो या तो मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो होगा या वन होगा। अब मॉड ऑफ z इक्वल टू जीरो है, तो फिर मेरा z इक्वल टू जीरो है। यही एक कंडीशन बन सकते हैं। मॉड जब जीरो होता है वो ओरिजिन पे ही होता है। तो और दूसरा एक एक रूट तो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? मॉड ऑफ जेड वन है। ठीक है, मॉड ऑफ जेड वन मिल गया। तो मैंने अब मैंने ये वाला रिलेशन लगा दिया, और मेरे को जेड कॉन्जुगेट वन अपॉन जेड मिल गया। ठीक है, अब मैंने वापस उस इक्वेशन में डाल दिया, मैंने वापस इस इक्वेशन में डाल दिया। मैंने वापस इक्वेशन में जेड कॉन्जुगेट को वन अपॉन जेड डाल दिया। और तो मेरा मेरा ये बचा, मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया। बात एक ही है, मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया मॉड जेड कॉन्जुगेट को वन अपॉन जेड। तो मेरा क्या बना? ये बचा। और फिर इसको मैंने ये ले लिया। तो ये यहाँ से, ये जो आया इससे दिख जाना चाहिए कि इसके तीन रूट तो आएंगे ही, क्योंकि जेड में ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके तीन रूट तो आएंगे ही आएंगे। जेड क्यूब है तो इसके तीन रूट्स आएंगे ही आएंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लिया ये। तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमें इस इक्वेशन से दिख रहा है कि इसके तीन रूट आएंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट आते हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, पर तीन रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से तीन यहाँ से आए थे, एक यहाँ से आए थे, तो फिर इसके चार रूट्स हो गए। आंसर ये भी काफी इजी तो क्वेश्चन था। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सोचो कि मेरे को जेड में बनाना है। मेरे जब जेड में इक्वेशन आ जाएगी, चाहे कितने भी डिग्री का जेड में अगर फाइव, जेड में अगर 5 डिग्री का बन रहा हो, तो पांच रूट आ जाएंगे, पांच रूट आएंगे ही आएंगे। ये तो गारंटी है, पांच से ज्यादा नहीं आ सकते, पांच से कम नहीं आ सकते। ये है कि वो रूट्स, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, वो पांच में से कुछ रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो जब ये वाली इक्वेशन आई, तो इस इक्वेशन से गारंटी हो गई कि मेरे डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, क्योंकि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड क्यूब इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर क्यूब। और फिर इसको लिख सकते हैं हम जेड अपॉन आई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू वन। अब जेड अपॉन आई इज इक्वल्स टू आई की पावर वन बाय थ्री। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसमें उसमें तीन तीन सॉल्यूशंस आते हैं। एक तो वन आएगा, इसका इसका वन, मतलब कि जेड अपॉन आई की वैल्यू एक तो वन आएगी, और दो और आती हैं। इसको, ये ऐसे आता है, एक यहाँ पे आती है, एक यहाँ पे 120 डिग्री पे होती है। अगर इसको हम, और एक ये यहाँ पे ये होती है। हम्म, हाँ, यहाँ पे, क्योंकि जो बाकी की दो दो आएंगी, क्योंकि अगर मैं z अपॉन आई को मैं ले लूँ, a ले लूँ, तो मेरा क्या बचा? ए क्यूब इज इक्वल्स टू वन, ए क्यूब इक्वल्स टू वन। तो फिर इस वजह से अगर देखा जाए तो ये एक, इसके
इसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल हैं। तो इसलिए इसके एक तो एक रियल रूट्स आएंगे, दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो कि आपस में कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। तो ये ऐसे इसके तीन रूट्स आते हैं, इसके तीन रूट्स आते हैं कि जो कि डिस्टिंक्ट है। तो इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सॉल्व करके इसलिए देखना था कि इसके डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं। इसके तीनों रूट डिस्टिंक्ट आएंगे, इसको इसके तीनों रूट्स ही डिस्टिंक्ट आएंगे, तो इसलिए इसके चार रूट्स हो गए। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उससे उससे हमें पता लगता है इसके तीनों जो रूट्स हैं वो तीनों इमेजिनरी हैं। तीनों तीनों इमेजिनरी नहीं है, मतलब तीनों डिस्टिंक्ट है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब कि जेड क्यूब इज इक्वल्स टू जब वन होता है तो इसके तीन आते हैं। तो एक वन होता है, एक हम ओमेगा लिखते हैं, एक हम ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, ये तीनों होते हैं। ये तीन रूट्स होते हैं आपस में, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट से हम पता बता सकते हैं कि इसके तीनों डिस्टिंक्ट आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।